आज की हमारी कहानी है पत्थर हटाने का इनाम। शुरू करते हैं हम अपनी कहानी। हरिपुर नामक एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहर एक रास्ता था। रास्ते के बीच में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। उस रास्ते से कई लोग गुजरते थे। उनमें से कई लोगों को उस पत्थर की ठोकर लगी। ठोकर लगने से कई लोग नीचे गिरे और कईयों को काफी चोट पहुंची, पर उनमें से किसी ने भी पत्थर को रास्ते से उठाकर एक तरफ नहीं रखा। गांव के लोग पत्थर रखने वाले को बुरा भला कहते हुए आगे जाते थे। एक दिन उस रास्ते से एक गरीब किसान गुजर रहा था। उसको भी पत्थर की ठोकर लगने ही वाली थी, पर वह बच गया। उसने सोचा कि रोज न जाने कितने लोगों को इस पत्थर की ठोकर लगती होगी। इसे रास्ते से हटा देना चाहिए। फिर उसने और लगाकर पत्थर को हटाया और रास्ते के किनारे रख दिया। पत्थर के नीचे एक छोटा सा गड्ढा था। उसमें एक थैली रखी हुई थी। किसान ने वह थैली उठा ली। उसमें एक चिट्ठी और कुछ रुपए थे। चिट्ठी में लिखा था, पत्थर हटाने का इनाम। जब गांव के लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने आलस्य पर खूब पछतावा हुआ और शर्म भी आई। प्यारे बच्चों, इसमें आपकी जो कहानी है, कहानी का नाम है पत्थर हटाने का इनाम। इसमें ये होता है कि एक हरिपुर नामक एक छोटा सा गांव होता है और लोग जैसे हमारे यहाँ रास्ते होते हैं, सड़क होती है, उसी तरीके से वो अपने गांव में लोग इधर उधर जाते हैं। तब एक सड़क है, एक मार्ग है जहाँ पर एक बड़ा पत्थर रखा रहता था और उस पत्थर से आने जाने वालों को कई बार चोटें लग गई थी, लेकिन किसी ने भी वह पत्थर हटाया नहीं था और किसी ने सोचा भी नहीं उसको हटाने के लिए। तो क्या हुआ, एक वहां से किसान जा रहा था जो कि बहुत ज्यादा गरीब था। उसने क्या किया, वो बस गिरने ही वाला था, यानी उसको भी चोट लगने ही वाली थी, लेकिन वो बच गया। और उसने सोचा कि अभी मैं तो बच गया, लेकिन जो यहाँ से प्रतिदिन जाते हैं व्यक्ति, उनको तो चोट लगती होगी, तो क्यों ना मैं इसे रास्ते से हटा दूं। तो उसने कुछ और एक दो पत्थर और लिए, जिसकी मदद से उसने उसको सरका सरका कर सड़क के किनारे कर दिया। इससे क्या हुआ, जो रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ था वो हट गया, किनारे में उसने रख दिया। और जब उसने वो पत्थर हटाया तो उसके नीचे एक गड्ढा था। गड्ढे में एक थैली थी जिसमें एक चिट्ठी थी और कुछ उसके लिए रुपए थे। तो उस चिट्ठी में लिखा था कि पत्थर हटाने का इनाम। अगर वो उस पत्थर को नहीं हटाता तो क्या उसे मिलता वो रुपये और इनाम? नहीं ना। तो जो बाकी गांव के लोग थे, उन्हें जब इस बात का पता चला तो वो अपने आप पर खूब उन्हें शर्माई, पछतावा हुआ कि हमने क्यों नहीं हटाया, और सबको जब चोट लग रही थी तो हमने क्यों नहीं हटाया। सब ऐसे फिर पछतावे के दुख में बह रहे थे, अपना अपना वो जो पछता रहे थे उसके वियोग में अपना
कि हम हटा देते तो ये इनाम हमें मिल जाता और दूसरे लोगों को चोट नहीं लगती। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से जो हमें सीख मिलती है वो है परिश्रम और परोपकार का फल अच्छा ही होता है। यानी हम कोई काम अच्छा करते हैं, ठीक है, कुछ हम अपने मन से लगा लो कोई काम अच्छा कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, तो उससे हमें तो खुशी मिलेगी और क्या पता हमें उसका कुछ ना कुछ रिटर्न भी मिले। तो इसीलिए हमें सबकी मदद करते रहना चाहिए, चाहे आपकी कोई मदद करे या ना करे, लेकिन आपको फिर भी मदद करते रहने चाहिए आप, क्योंकि अच्छे हो और जो अच्छे होते हैं उनके साथ फिर बाद में ज़रूर अच्छा होता है। इसीलिए प्यारे बच्चों, आप अपनी चीज़ें दूसरों को ज़रूर शेयर करनी है और किसी से बदतमीजी यानी उल्टा नहीं बोलना। हमेशा अपने पेरेंट्स की और आस पड़ोस के सभी की रिस्पेक्ट करनी है। ओके प्यारे बच्चों, तो ये आपको आज इस कहानी से सीख मिलती है।